ओके दोस्तों, तो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर देखते हैं। ठीक है, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? वो सारे के सारे मिरर्स जो कि बेसिकली उसका जो सरफेस है वो एक का पार्ट ऑफ हमारा स्फीयर हो। स्फेरिकल मिरर्स किस तरीके से बनाता है? हम लोग सबसे पहले एक थिन स्फेरिकल शेल लेते हैं और उसको जो है वो हम लोग एक कट दे देते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट बाहर निकला है, इसके अंदर दो सरफेस है, एक हमारा कॉनकेव सरफेस है और एक हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। जो बाहर वाला सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, जो अंदर वाला सरफेस है वो कॉनकेव है। ठीक है ना, अब जो है सिल्वरिंग करने की बारी आती है, जो कि बेसिकली डार्क जोन जो है वो क्रिएट करने की बारी आती है। तो कॉन्वेक्स सरफेस को अगर मैं सिल्वर करता हूं तो मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दैट इज कॉनकेव इन नेचर, तो वैसे मिरर्स को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाता हूं यानी कॉनकेव को सिल्वर करता हूं, तो वैसे मिरर्स को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हम जनरली इसको 3D में ऐसे नहीं दिखाएंगे, उसका एक प्रोजेक्शन लेने वाले हैं। ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर और ये जो होगा वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहला है प्रिंसिपल एक्सिस। जो तुमने कट दिए थे वो वाले कट के परपेंडिकुलर जो डायमीटर हमारा था, ठीक है, जो बेसिकली मिरर को जो सिमेट्रिकली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मिरर को ऊपर और नीचे दो सिमेट्रिकली डिवाइड किया है। जो स्फीयर का हमारा सेंटर था वो ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो यहां पर या प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कट करता है दैट पॉइंट इज पी। पी को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, और जो हमारा स्फीयर का स्फेरिकल सरफेस का रेडियस था वो आर को हम बोलते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ ये जो हमारा कट पार्ट है, ये वाला कट पार्ट का जो हमारा डायमीटर है, ये वाला लेंथ बेसिकली वो हमारा मिरर के साइज को डिनोट करता है। वो हमारा जो साइज है उस साइज को हम बोलते हैं उसका डायमीटर यानी एपर्चर। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एफ, द फोकस। फोकस जो है वो फिलहाल के लिए मान लो सी और पी का मिड पॉइंट, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। फोकस क्या है उसके बारे में हम वापस बात में आएंगे। फिलहाल के लिए मान लो फोकस जो है वो हमारा सी और पी का मिड पॉइंट है। In optics, there are two type of rays, important. First one is called the paraxial rays. ठीक है, what is paraxial rays? Rays that are incident very close to the pole and the angle of incidence is very very low. Those type of rays are called paraxial rays. हमारे रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा paraxial rays है। हम सारे एनालिसिस मतलब 99% एनालिसिस वो पैराक्सियल रेज के लिए ही करने वाले हैं। नॉन पैराक्सियल रेज के रिगार्डिंग कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, पैराक्सियल रेज का एक बार भी मतलब ये नहीं है जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, बट वो पोल के नजदीक गिरना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और हर पैरेलल रे भी हमारा पैराक्सियल नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है लेकिन पोल से बहुत दूर पे जाके गिरा, देन दैट रे इज नॉट पैराक्सियल। जो भी रेस पैराक्सियल नहीं होता है उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस का दो फंडा है, या तो वो पोल से दूर जाके गिरे, ठीक है, या तो हम लोगों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो दैट इज गोइंग टू बी लार्ज। दोनों साथ में भी हो सकता है, तो वैसा रे को हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। प्लेन रिफ्लेक्शन के बारे में जो हम लोगों ने दो मेन लॉस पढ़े थे वो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए भी वैलिड है। जिस पॉइंट पे तुम कोई एक रे को डालने वाले हो तो वो रे, सिंपल सी बात ये है, उस रे के जो उस पॉइंट पे जो ड्रॉ किया हुआ स्फेरिकल सरफेस पे टेंजेंट होगा, वो हमारा इंस्टेंटेनियस मिरर की तरह बिहेव करेगा। और क्योंकि हम जानते हैं इन द केस ऑफ सर्कल एंड स्फीयर हमारा रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो जो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस डाउन
at that particular point. ठीक है, तो these are the basic definitions. Please take the screenshot of this board. And अब हम लोग जो है लॉ ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के बारे में बातचीत करने वाले हैं. ओके दोस्तों, सो एक बात ध्यान दो, जो रिफ्लेक्शन में जैसे प्लेन मिरर में कोई फर्क नहीं पड़ता था, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में भी मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं है. जो भी प्रॉपर्टीज हमारा एयर में है वही प्रॉपर्टीज हमारा कोई भी दूसरे मीडियम पे भी रहने वाला है. व्हाट आई मीन टू से इज, कोई एक मिरर को तुम हवा में रखो या फिर उसको तुम उठा के पानी के अंदर डाल दो, दोनों केस में इमेज जहां पर बन रहा था वही के वही बनेगा. मीडियम कोई भी इफेक्ट हमारा रिफ्लेक्शन के केस में नहीं डालता है. हाँ, इंटेंसिटी में डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है, बट बाकी और कोई भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हम रिफ्लेक्टेड रे आखिरकार स्फेरिकल मिरर में बनाएंगे कैसे. तो सपोज करो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैं कोई एक जनरल इंसिडेंट रे जो है वो मैंने इस तरीके से ले लिया. इंसिडेंट रे मेरा इस बोर्ड के प्लेन में है. यहां पर जो है दिस विल बी माई इंस्टेंटेनियस टेंजेंट लाइक दिस, और इसका जो नॉर्मल होगा वो बेसिकली हमारा रेडियस होने वाला है. इस रेडियस को आगे अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल. नाउ यहां पर ध्यान दो, दिस इज आई, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये रे जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आने वाली है. तो I इक्वल्स टू आर यहां पर भी वैलिड होगा. ये जो रेडियस है वो हमारा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा. उस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट जो है दैट विल बिहेव एज एन इंस्टेंटेनियस मिरर. ठीक है, एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर में लगाता हूं तो इन दैट केस ध्यान देना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली ये वाले साइड पर है. तो यहां पर जो ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है इंस्टेंटेनियस, दिस विल बिहेव एज अ मिरर and the perpendicular to it will be the radius. So this is my 90 degree. Now try to realize this is going to be the angle of incidence I, and यहां पर उतना ही R के साथ हमारा ये रे जो है, ये रे मेरा इस तरीके से जाने वाला है. That will be I equals to R. ठीक है, दैट विल बी I इक्वल्स टू R. ठीक है, सो दिस तरीके से हम लोग स्फेरिकल मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो हम बनाना चाहेंगे. ठीक है, अच्छा एक बात अब ध्यान दो, प्लेन मिरर जो है वो हमारा क्या था, ना कन्वर्जिंग था ना डाइवर्जिंग था. पैरेलल को पैरेलल रखता था, डाइवर्जिंग को उतने ही एंगल से डाइवर्जिंग रखता था, और कन्वर्जिंग को उतने ही एंगल से कन्वर्जिंग रखता था. तो देखो क्या लिख सकते हम लोग, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर एंड डाइवर्जिंग convex mirror is diverging in nature. ठीक है, concave mirror will be converging in nature and the convex mirror will be diverging in nature. अच्छा, क्या इसके मतलब कॉनकेव मिरर पे हमेशा कन्वर्ज कर ही जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं. हो सकता है उसके बाद भी डाइवर्ज करे, लेकिन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होंगे. इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर जो हम लोग कन्वर्ज करवाना चाहते हैं, जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है, ये नहीं बोल रहा हूं जो डाइवर्ज करा ही देगा, देयर इज पॉसिबिलिटी उसके बाद भी वो कन्वर्ज करे, लेकिन जो हमारा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होगा
वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करने वाला है। तो कॉनकेव मिरर का जो ट्राई रहेगा वो रेस को कन्वर्ज करवाने का रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर का जो ट्राई रहेगा वो रेस को डाइवर्ज करवाने का रहने वाला है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू स्पेशल रेस। ठीक है, एंड बिफोर दैट लेट अस डिस्कस व्हाट इज फोकस। अच्छा, व्हाट इज फोकस? ध्यान देना, पैराक्सियल रेज that are parallel to principal axis converges or appear to converge after reflection at focus। अगर हम पैरेक्सियल रेस लेते हैं जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, तो वो हमारा या तो कन्वर्ज करता है या तो कन्वर्ज करते हुए अपीयर करता है at focus। For concave mirror, it actually converges। That implies focus is real। For convex mirror, it appears to converge। यहां पर असली में कन्वर्ज नहीं होता है, इट appears to converge। तो इस कारण पे हम ये बोलेंगे फोकस इज वर्चुअल, यानी जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा दैट इज गोइंग टू बी वर्चुअल इन नेचर। ठीक है, चलो कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले देखते हैं। रे जो होगा वो हमारा पैरेक्सियल होना चाहिए, पहला कंडीशन। नॉन पैरेक्सियल रेज डू नॉट कन्वर्ज इन फोकस। ठीक है, नाउ यहां पर एक पैरेक्सियल रे है, बोल के काफी नजदीक है, वो लक बड़ा रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया हूं इसलिए। ठीक है ना। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये आफ्टर देखो बहुत सिंपल सी बात है, जहां पर हमारा ये वाला रे है वो तो डायरेक्टली यही वाला नॉर्मल है, वो तो टक टक करेगा, तो ये दोनों रे जहां पर मीट करेगा दैट इज गोइंग टू बी द फोकस। दिस इज द एफ। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट CP will be equals to FP। CF will be equals to FP, यानी CP जो है वो हमारा F पे बाइसेक्ट होता है। That is what we are going to prove। How can we prove that? Now ध्यान दो यहां पर, if this is I, this is also I। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो आई। ठीक है, समझ में आया? अच्छा,
तो ये दोनों अगर I है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा 2i, राइट। अच्छा, जो मेरा ये वाला पॉइंट है इसको मैं Q बोल दे देता हूं, तो CQ जो है वो हमारा R है और CF को मैं X बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है मैं पैराक्सियल रेज लिया हूं तो I is really small, तो sin I is approximately equals to I। तो मैं CFQ ट्रायंगल पे अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो CF बाई साइन I is equals to CQ upon sine of 180 minus 2i। That is what we can write. So simply, ध्यान दो, x by sin I, that is I. This is sin 2i that can be written as 2i. तो x will be equals to r by 2, यानी फोकस जो है वो हमारा परफेक्टली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, समझ में? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, focus is also treated as an image of object kept at infinity. Focus is also treated as an image of object that is kept at infinity. So this is true for the concave mirror जो हम लोगों ने देख लिए, तो ये simply हमारा बाइसेक्ट करता है। And let's see what happens for the convex mirror. कॉन्केव मिरर में एक बात तो क्लियर हो गई होगी, जो कि हमारा असली में ये कन्वर्ज कर रहा है, तो फोकस यहां पर जो है, यहां पर हमारा रियल है। सुनाओ, यहां पर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में मेरे पास एक बीम ऑफ पैरेलल रेज आ रहा है जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल हो। सो एक रे, ये तो डायरेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली है वो तो मेरा इसी तरीके से आने वाला है, ठीक है। एंड दूसरा कोई भी एक रे ले लो, this is going to be the center of curvature, and so this is the angle of incidence I। तो रे रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जाएगी, तो दिस इज गोइंग टू बी I। ना ये वाला रे और ये वाला रे डाइवर्जिंग है, ये असली में तो मीट करेगा नहीं, तो इसको पीछे की तरफ जो है हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी F। नाउ ऑब्जर्व, ये वाले रे को यहां पर दोनों पैरेलल है, तो अगेन दिस एंगल इज I, ये वाला एंगल भी हमारा I है, और ये वाला जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 2i। एंड अप्लाई नाउ द सिमिलर लॉजिक, we will get that x will be equals to simply r by 2। यहां पर भी फोकस जो है वो हमारा बाइसेक्ट करने वाला है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहां पर असली में कन्वर्ज नहीं कर रहा है, दे आर appearing to be converging, so that's why यहां पर फोकस जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में दैट इज वर्चुअल इन नेचर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, प्लेन passing through focus, ठीक है, plane that is passing through focus and perpendicular to the principal axis is called focal प्लेन। प्लेन जो कि हमारा फोकस के थ्रू पास करता है और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, उस चीज को हम बोलते हैं फोकल प्लेन,
यानी ये अगर मेरे पास कन्वर्जिंग मिरर है, कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है लाइक दिस, और मान लो ये है हमारा फोकस F, तो फोकस के थ्रू पास करता हुआ जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन होता है, दैट प्लेन इज कॉल्ड द फोकल प्लेन. नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फोकल प्लेन? What is the physical significance of the focal plane? Rays, यानी पैरेलल बीम ऑफ रेज, ठीक है, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. Parallel beam of rays are not parallel to principal axis. Converges or appear to converge. Parallel beam of rays not parallel to principal axis, converges or appear to converge at a point on focal plane. ठीक है, ये है हमारा फोकल प्लेन का डेफिनेशन. वो बीम ऑफ लाइट जो हमारा पैरेलल तो है आपस में, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है. तो मान लो मेरे पास कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारा, ये सारे रेज को यहां पर ले लो, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा इस फोकल प्लेन पे कोई एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हुए हमारा नजर आने वाला है. तो फोकस के बारे में एक बेसिक आइडिया जो है वो हमारा यहां पर लग चुका है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रेज के बारे में बातचीत करने वाले हैं. ओके दोस्तों, सो 4 इंपॉर्टेंट रेज का पहला रे, दैट इज अ रे इंसिडेंट एट पोल. अगर कोई रे पोल पे आके गिरे तो उसके लिए बिहेव काउंट कैसा होगा? अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं पोल पे भी गिराता हूं कोई भी रे को, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस नॉर्मल, द इंस्टेंटेनियस टेंजेंट, एंड दिस इज द नॉर्मल. द प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ विल बिहेव एज अ नॉर्मल. तो यहां पर पोल पे अगर कोई भी रे हमारा थीटा एंगल पर गिरता है तो वो यहां पर थीटा एंगल से ही इस तरीके से वापस जाएगा. या फिर सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर थीटा एंगल पर इंसिडेंट होता है तो ये थीटा एंगल से ही वापस जाने वाला है. यानी मेन फंडा क्या है उस बात को समझो. फॉर रेज इंसिडेंट एट पोल, मिरर बिहेव्स एज प्लेन मिरर. ये बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह ही बिहेव करेगा. यानी रे इस तरीके से गिर के बिल्कुल ऐसा ही जाते हुए नजर आएगा. यहां पर पोल वाला रे के लिए तो नॉर्मल प्लेन मिरर की तरह ये बिहेव करेगा, जो कि हमारा करना भी चाहिए. ठीक है. दूसरा, एनी रे पासिंग थ्रू center of curvature, any ray passing through center of curvature will retrace its path. जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगा वो अपना पाथ को रिट्रेस करेगा, क्योंकि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगा, ट्राई टू रियलाइज, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो डेफिनेटली 0 ही होने वाला है.
Suppose this is the concave mirror like this, and this is the center of curvature. So we have to realize यहां पर से जो रे गया like this, यहां पर से जो भी रे गया like this, उसका यही तो हमारा नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना पाथ को रिट्रेस करने वाला है. एंड सिमिलरली फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कुछ पास तो कर सकता है नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा यहां पर है, बट उसका एक्सटेंडेड पार्ट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करे, यानी यहां पर अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को एम करता हुआ आ रहा है, तो ये हमारा रे जो है वो अपना पाथ को रिट्रेस करेगा. ठीक है. अच्छा ध्यान देना, these two are valid for both paraxial and non-paraxial rays. ये दोनों जो है वो हमारा पैराक्सियल और नॉन पैराक्सियल दोनों रेज के लिए हमारा वैलिड रहने वाला है. ठीक है. नाउ थर्ड, अब थर्ड और फोर्थ जो मैं पढ़ाऊंगा दैट इज वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल. रे पासिंग थ्रू फोकस, ray passing through focus will become parallel to principal axis after reflection. That is basically the definition. अगर parallel ray फोकस पे आके गिरता है तो फोकस के थ्रू पास करता हुआ रे डेफिनेटली पैरेलल हो जाएगा. दैट इज द सिंपल रिट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट. तो बेसिकली जो मैं बोल रहा हूं, जो अगर मान लो ये हमारा कोई मिरर है कॉनकेव और ये इसका फोकस है, तो जो भी रे फोकस के ऊपर आके गिरेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस तो यहां पर इस डायरेक्शन में होता है, सो यहां पर तो एक्चुअल में रे पास नहीं कर सकता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा. ठीक है. एंड नाउ fourth, rays parallel to principal axis will pass or appear to pass through focus. Will pass or appear to pass through focus. ठीक है. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास और अपीयर टू पास थ्रू फोकस. ठीक है. सो मतलब क्या है, बस इसका एरो को बदल दो, देन वी आर डन. इन द कॉन्केव केस ऑफ कॉन्केव मिरर इट विल एक्चुअली पास थ्रू द फोकस, एंड in the case of convex mirror, it will actually appear to pass through the focus like this. और ध्यान देना ये दोनों जो स्पेशल रेज है वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल रेज.
अच्छा, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द साइन कन्वेंशन। अच्छा, ये वाला जो साइन कन्वेंशन में पढ़ाऊंगा, दिस साइन कन्वेंशन विल बी वैलिड फॉर बोथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कोई भी स्फेरिकल सरफेस के लिए ये चीज हमारा वैलिड रहेगा। ठीक है, सो कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, और इस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, समझ में? तो साइन कन्वेंशन इन ऑप्टिक्स हम क्या यूज करेंगे? all distances to be measured from pole, जितने भी डिस्टेंसेस है वो हमारा पोल से ही मेजर होगा, पोल के अलावा और कोई पॉइंट से उसको मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, distances measured in the direction of incident ray are taken as a positive। जो भी चीजें इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे मेजर करोगे, ठीक है, वो हमारा सारे के सारे पॉजिटिव होने वाला है। यानी ये वाला मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, सो दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, एंड इसका उल्टे डायरेक्शन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी नेगेटिव। यानी डिस्टेंसेस मेजर्ड opposite to the direction of incident ray are taken as negative। ठीक है, and last but not the least, radius of curvature has to be put with sign two। Radius of curvature has to be put with sign 2। ठीक है, यानी वो कैसे होगा? जो हमारा C है, अगर मैं पोल से जाता हूं तो पोल टू C, अगर मैं अलोंग इंसिडेंट रे जाता हूं, दैट विल इंप्लाई R इज पॉजिटिव, और ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे अगर मैं जाता हूं तो इन दैट केस R is negative। Along incident ray R is positive and opposite to incident ray R is negative। So this is the sign convention that we are going to follow। This is a general sign convention। This is going to be valid for all spherical surfaces। ठीक है, exactly हम यही वाला property follow करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग proper spherical reflection के लिए एक लॉ बनाएंगे। जैसे वहां पर तो बहुत सिंपल था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। स्फेरिकल के केस में ऑब्वियस सी बात है, डे टू डे लाइफ से हम देख सकते हैं ऐसा कोई डायरेक्ट हमारा रिलेशन तो नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हम जो है रिलेशन बनाने का अब कोशिश करेंगे। ओके।